हम स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव पार नमः त्रियोग संहारिके। आज हमारी संडे की पाठशाला हो रही है। प्रारंभ हो रही है मतलब लास्ट टाइम नहीं हुई थी। और वैसे तो हमेशा चलती है संडे की पाठशाला। और संडे की पाठशाला में शायद कुछ लोग आज नए भी जुड़े हुए हैं, जो लास्ट टाइम नहीं थे। तो संडे की पाठशाला अपने उस्मानपुर से काफी अच्छा एक वो प्रयास है कि जो लोग प्रतिदिन जो बेसिक जो कक्षाएं चलती हैं, स्वाध्याय चलता है, लेकिन उसमें जो बेसिक टॉपिक्स चलते हैं, यदि वो बेसिक टॉपिक्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होती है तो हमको वो प्रतिदिन वाले स्वाध्याय में बहुत आनंद आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग नए जुड़ते हैं और नए लोगों का जुड़ना बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उनको कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेगुलर में जो विषय चलते हैं उनमें से कभी कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो बेसिक पढ़ाई होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक बार जब तक क्लियर नहीं होते तब तक रेगुलर स्वाध्याय में या जो ग्रंथ के बेसिस पे जो स्वाध्याय चलते हैं वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आते। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है कि हर संडे टू संडे वो बेसिक फाउंडेशन सारे मजबूत हों। उसके लिए बाल बोध आदि के विषय चल रहे हैं। बाल बोध भी लोगों को लगे कि बाल बोध तो बिल्कुल बच्चों के लिए होता है, लेकिन हम बाल बोध को भी बाल बोध गाइड से कर रहे हैं, जिससे विषय बाल बोध के हैं लेकिन उनका अच्छे से डिटेल करके वो विषय पूरा हमारा चलता है। ठीक है। और उसमें भी अभी जो विषय चल रहा है वो बहुत ही सुंदर चल रहा है। द्रव्य गुण पर्याय ये विषय चल रहा है। और गुणों में भी जो भेद पड़ता है, सामान्य गुण विशेष गुण, उनमें से भी सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। देखो, पिछले हफ्ते हमारी क्लास ये नहीं हुई थी, पाठशाला वाली क्लास नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते महावीर जयंती के संबंध में क्लास हुई थी। और भगवान महावीर की शिक्षाएं, उनके जीवन, ये बहुत सुंदर विषय पिछली बार चला था। और देखो कितना कितनी सुंदर बात है कि भगवान महावीर की जयंती हमने बनाई, भगवान महावीर की शिक्षाएं भी हम सीखें, उनकी जयंती मनाना तब हमारा वास्तविकता में सफल होगा। उन्होंने हमको क्या शिक्षा दी, उनके उपदेश में क्या बात आई है, वो बात भी हम समझें। तो भगवान महावीर को मानना, उनके शिष्य कहलाना, उनकी आज्ञा में चलना, उनको उन मतलब उनको मानना तभी सफल कहलाएगा जब हम उनकी शिक्षाओं को समझें और अपने जीवन में उसका लाभ लें, वास्तविक लाभ लें। ठीक है। तो सबसे मुख्य शिक्षा भगवान महावीर की क्या है, ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई वो क्या है, वो ये है जो उनकी दिव्य ध्वनि में आई, वो है वस्तु का स्वरूप। हमारे जितने भी दुख हैं, हम जितने भी परेशान होते हैं, या हमारी जितनी भी उलझन है, उस सब का समाधान सिर्फ इतना है कि जैसा वास्तविकता में वस्तु का स्वरूप है, वैसा वस्तु का स्वरूप हम आपको समझ में आ जाए। जब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा समझ में आ जाएगा, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी परेशानी नहीं होगी। होता है जीवन में भी दुख होते हैं, सब तरह की परिस्थिति बनती है जीवन में सभी के साथ, लेकिन उसमें कितनी आकुलता हमको होगी, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। मतलब जितनी आकुलता हमको पहले होती थी, यदि वस्तु का स्वरूप समझ करके फिर जैसी भी घटना हो, हम उससे उतने परेशान नहीं होते हैं। हम देखते भी हैं, हम समझते भी हैं। हम जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग फेज आते हैं। बचपन में जब हम थे, बचपना जब हमारा था, फिर थोड़े युवा हुए, युवा होने के बाद जब वृद्ध अवस्था आएगी, ये अलग अलग फेज हैं जीवन के। अब अलग अलग फेज को हम जब समझते हैं कि बचपन में तो प्रवृत्ति ऐसी होती है, बचपन हम देखते हैं छोटे बच्चों का, फिर उसके बाद बड़ों का जीवन देखते हैं जो यंग हो जाते हैं, उनका जीवन, उनकी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं। वृद्ध लोगों की, ये और पहले सीनियर सिटीजन ले लो, फिर और जो वृद्ध हो जाते हैं, सभी के जीवन को यदि हम समझें और फिर उनकी जो जो प्रवृत्तियां होती हैं, हमें उतनी आकुलता नहीं होगी, क्योंकि हम ये समझ जाएंगे
इस जीवन के इस पड़ाव में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब हम उसको समझते हैं, उसके बारे में सही समझ होती है, तो फिर वैसी स्थिति बनने पर हम परेशान भी नहीं होते हैं। यहाँ ये बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको आगम के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी में सबसे बड़ी बात जो सीखने मिली है वो है वस्तु का स्वरूप, वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप। और वस्तु के उस अनेकांतात्मक स्वरूप को समझ करके ही हम अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, सभी दुखों का अभाव कर सकते हैं, जीवन सुख शांतिमय कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बोलते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये इतने बड़े बड़े शब्द, इतनी भारी भारी बातें क्या कर रहे हो आप। इसी को यदि दूसरी भाषा में जब हम प्रारंभिक भूमिका में जब सिद्धांत को समझते हैं तो हम ये बताते हैं कि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। विश्व में हर एक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इसका ही मतलब होता है वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक में जो वस्तु का स्वभाव बताना होता है वो यही बताया जाता है कि वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय ये सभी अंश पाए जाते हैं। वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये बात समझ में आ जाए और हम अपने जीवन में अभी जैसे वो विषय चल ही रहा है तो आप स्वयं देखेंगे, अनुभव करेंगे और विचार करेंगे तो वो लाभ आपको प्रत्यक्ष जीवन में प्राप्त भी होंगे कि कैसे वस्तु को द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप समझ करके हमारे जीवन में कितनी शांति समता आती है। हम काफी बार बात कर चुके हैं कि स्वाध्याय का फल हमारे जीवन में हमको प्राप्त होना चाहिए, और वो स्वाध्याय का फल, वो जीवन में जो शांति है, जो संभाव प्रकट होता है, वही स्वाध्याय का फल है। तो वो ही हमारे जीवन में प्राप्त हो, और कि वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को समझने से वो कैसे प्राप्त होगा, ये बात आपको भली भांति समझ में आएगी। ये विषय जो यहाँ पे चल रहा है वो बहुत ही अच्छा, सरल और बिल्कुल हमारे जीवन को बदल देने वाला विषय है, ठीक है। मैं थोड़ी सी जो अभी तक विषय चल गया उसके बारे में और बता देता हूँ। ये चैप्टर चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का, ठीक है। तो प्रश्न पहले यही उठाया था कि भाई ये विश्व जो हमको दिखाई देता है ये क्या है, इसकी परिभाषा तो बताइए जरा, ये विश्व को आप कैसे डिफाइन करते हो। हमने साइंस में या वैसे तो सुना है विश्व किसे कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में विश्व की रचना, विश्व के बारे में क्या विचार है। तो बताया कि जैन दर्शन के हिसाब से यदि हम विश्व को परिभाषित करेंगे तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। कि भाई बहुत सारे द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। तो यदि ये विश्व की परिभाषा है और आपने इसमें एक वर्ड यूज कर लिया द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो फिर सीधा प्रश्न हुआ कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अरे विश्व की परिभाषा में ये बोल दिया द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो भैया आप गुणों को भी डिफाइन करो कि गुण किसे कहते हैं। तो फिर उन्होंने गुणों को भी डिफाइन किया और बताया कि जो वस्तु के सर्व भागों में उसकी समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ये थोड़ी और ये नई नई परिभाषा आ रही है, कोई नए लोग होंगे उनके लिए थोड़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो जो जिन लोगों को ये विषय थोड़ा अच्छे से ख्याल है वो थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा धैर्य रखेंगे। हाँ, तो फिर ये परिभाषा आगे भी गुण किसे कहते हैं, तो जो संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए, संपूर्ण भागों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। तो फिर से प्रश्न हुआ ये अवस्था का मतलब क्या होता है, क्या इसी को पर्याय बोलते हैं। तो हाँ भाई, जो अवस्था की बात हमने करी ना वो ही पर्याय कहलाती है। अरे आप एक उदाहरण दे दो जिससे हमको ये बात अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जीव एक द्रव्य है, ठीक है, जीव एक द्रव्य है और उसमें एक ज्ञान नाम का गुण पाया जाता है। आप ये जीव की बातें करने लगे, पहले कोई ऐसा उदाहरण दो ना जिससे हमको बात समझ में आए। ठीक है भैया, आप शक्कर, शक्कर को जानते हैं ना सभी लोग, चीनी, चीनी शक्कर, तो शक्कर में मिठास होती है, ठीक है। तो वो मीठापना उस शक्कर का गुण है, और वो चीनी द्रव्य है, चीनी द्रव्य है, मीठापना उसका गुण है। अब आप चीनी बहुत तरह की आती है ना, बहुत अलग अलग पर्याय होते हैं। चीनी की भी बहुत अवस्थाएं भी हो जाती हैं, कैसे कि आप बाजार से शक्कर खरीद के लाते हैं, एक वो अवस्था उसकी। फिर हमारे यहाँ जैनियों के यहाँ तो बूरा बनाते हैं, शक्कर का बूरा बनता है ना, तो वो जो बूरा बना है आपने शक्कर का, वो भी शक्कर की ही अवस्था है, बस उसकी अवस्था चेंज हो गई है, तो वो अभी भी मीठी, ठीक है। फिर अभी तो चलो
बूरा बनाया, फिर लड्डू बनाया, लड्डू में वो शक्कर का बूरा डाला। तो ये जो मीठापन जिसका स्वभाव था, ऐसी शक्कर, वो इन सभी अवस्थाओं में व्याप्त है। पहले शक्कर रूपी अवस्था में भी थी, फिर उसके बाद बूरा बनाए तब भी थी, फिर उसके बाद लड्डू बना दे तो भी है। तो सारी अवस्थाओं में, अवस्थाओं मतलब पर्यायों में वो मीठापना पाया जाता है। और जो शक्कर होती है ना, उसके हर भाग में मीठापन होता है। ठीक है, मतलब शक्कर कहीं से भी देखोगे आप, तो वो शक्कर में मीठापन रहेगा। ऐसा नहीं होता एक कॉर्नर में तो मीठी होती है, दूसरे कॉर्नर में शक्कर मीठी नहीं होती, नहीं, शक्कर के हर एक भाग में मीठापना पाया जाता है। तो गुण उसे ही कहते हैं कि जो वस्तु के, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है, आपने गुणों की बात की, ये गुण थोड़े बताओ तो जरा कि कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं। हमने तो गुणों के नाम पे दूसरी चीजें समझी है। भाई ये व्यक्ति बहुत विनयशील है, हाँ, विनय नाम का गुण है इसमें। भाई इस जीव के अंदर बहुत करुणा है। जो भी जीव होते हैं जिनकी स्थिति या फिर मतलब उनकी अवस्था को देख करके इसके हृदय में बहुत करुणा आती है, तो करुणा नाम का गुण है। हाँ? मैत्री नाम का गुण है। हमने तो गुणों के नाम पे ये बात सुनी है। आप यहाँ पे जो गुणों की बात कर रहे हो, ये वही है कोई अलग है? ठीक है, तो यहाँ पे जो गुण की बात चल रही है वो दूसरे गुण है। कौन से गुण की बात चल रही है? कि जो गुण हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ठीक है, जिनकी अवस्थाएं होती हैं, जो हमेशा रहने वाले गुण हैं, जिससे वस्तु का निर्माण हुआ है, उनको, उन गुणों की बात यहाँ पे चल रही है। तो इन गुणों को दो रूप में विभाजित किया। कैसे? एक तो कहा सामान्य गुण और एक कहा विशेष गुण। ये क्या होते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों में। भाई मैं जीव नाम का एक द्रव्य हूँ, ये शरीर है, ये पुद्गल नाम का द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल ये भी द्रव्य है। तो सभी द्रव्यों में जो गुण समान रूप से पाया जाता है, उसको कहते हैं सामान्य गुण। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। विशेष गुण कौन से होते हैं? विशेष गुण वो होते हैं जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ कुछ द्रव्यों में पाए जाते हैं, अपनी जाति के द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे एक ज्ञान नाम का गुण है, तो ज्ञान नाम का गुण मात्र जीव में पाया जाता है, पुद्गल में नहीं पाया जाता। स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो गुण दिखाई देते हैं, ये मात्र पुद्गल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जीव में नहीं पाए जाते। तो ये ऐसे गुण हो गए जो सब में नहीं पाए जाते, इनको कहते हैं विशेष गुण। तो ये दो तरह के गुण हुए, सामान्य गुण, विशेष गुण। अब इनमें से सामान्य गुणों की चर्चा हमारी चल रही है। सामान्य गुण अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं, और सभी द्रव्यों में ऐसे अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण पाए जाते हैं। लेकिन अनंत, तो अनंत तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। अनंत का मतलब क्या हुआ? जिसका कभी अंत नहीं आने वाला। मतलब आप यदि गिनने बैठो या बताने बैठो तो कभी अंत ही नहीं आएगा। अब जिस चीज का अंत ही नहीं आएगा उसको कैसे बताओ? तो भाई ठीक है, हम सारे अनंत गुणों को आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, देखो वस्तु में तो सारे गुण बराबरी से पाए जाते हैं, लेकिन उस वस्तु को समझने के लिए हम थोड़े गुणों के माध्यम से उस वस्तु को समझ जाते हैं। इसीलिए कुछ गुणों की चर्चा आती है, और सामान्य गुणों की चर्चा में भी कुछ गुणों की चर्चा करते हैं, और विशेष गुणों की चर्चा में भी कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। तो सामान्य गुणों में 6 गुणों की चर्चा की जाती है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। ठीक है, इसमें से अस्तित्व गुण की चर्चा हमने पिछली क्लास में प्रारंभ की थी, और अस्तित्व गुण के स्वरूप को समझने से हमको क्या लाभ होता है, ये विषय हमने प्रारंभ किया था, और उसमें से एक लाभ हमने देखा था। अभी क्योंकि 2 हफ्ते हो गए, इसीलिए मैं दोबारा से अस्तित्व गुण की परिभाषा पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद अस्तित्व गुण के स्वरूप को समझने से क्या लाभ है। देखो, आज के समय में जो ये बीमारी का, महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे समय में अस्तित्व गुण का स्वरूप समझना हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। हाँ? जब हम इनके लाभों को अभी देखेंगे, तो आपको ये बात बहुत भली भांति समझ में आएगी, कि ऐसा लगेगा कि हाँ, ये विषय तो हमको निहाल कर देगा, हमारे परिणामों में समता धैर्य बहुत बांधेगा। हाँ, तो इसीलिए आप बड़े मनोभाव से इस विषय को सुनिएगा। देखिए, हाँ, अस्तित्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रश्न नंबर 18 था, अस्तित्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, अस्तित्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्या परिभाषा दी? तो कहते हैं, जिस शक्ति के कारण, एक मिनट, हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं।
क्या परिभाषा दी अस्तित्व गुण की? बहुत ही सुंदर परिभाषा है, बहुत सिंपल भी है। क्या परिभाषा है? कि एक ऐसी शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। सभी द्रव्य का मतलब भी समझिएगा, हम में, आप में, विश्व के जितने द्रव्य हैं, कोई पुद्गल द्रव्य है, कोई ये टेबल जो आपको दिखाई दे रही है ना, टेबल तो एक पर्याय है, इसका द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। तो उस पुद्गल द्रव्य में भी वो ये शक्ति पाई जाती है। कैसी? क्या होता है उससे? कि जिसके कारण से उस द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। विचार करिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह कभी उत्पन्न भी नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उस शक्ति को कहते हैं अस्तित्व गुण। अब इसका भाव आप समझिएगा, इसका भाव भाषण करिएगा, विचार करना कि विश्व में सारी वस्तुएं अस्तित्व गुण के साथ हैं, उनका कभी नाश नहीं होगा और उन वस्तुओं को किसी ने कभी उत्पन्न भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? विश्व में जितनी वस्तुएं हैं उनमें हर एक वस्तु का ऐसा स्वभाव है कि इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। अरे लेकिन हम तो समझते हैं हमारे माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हाँ भाई, ये व्यवहार की भाषा है और इस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से बात है। ठीक है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से ये जो मनुष्य भाव हमको दिखाई देता है, इनकी अपेक्षा से बात चलती है, तब हम कहते हैं कि माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं। ठीक है, और भोजन से हमारा शरीर पुष्ट होता है। ये जितनी भी बातें हम करते हैं ये व्यवहारिक बातें हैं, हमारे जो व्यवहारिक लौकिक जीवन है उसकी अपेक्षा से बात चलती है। लेकिन थोड़ा विचार करके देखें कि जब हमारा इस अवस्था में जन्म हुआ, इस मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, इस मनुष्य पर्याय के पहले क्या हमारा अस्तित्व था? हम उसके पहले कहीं थे? ये अभी जो मनुष्य पर्याय हमारी चल रही है, इसके बाद भी हम होंगे या नहीं होंगे? या ये अकेले इतना जो छोटा सा 60 70 80 साल का जीवन मैक्सिमम आज के टाइम पे कह सकते हैं, क्या इतना ही हमारा अस्तित्व है क्या? यह बहुत अनादि अनंत काल का हमारा अस्तित्व है, अनादि अनंत जीवन है हमारा। तो देखो, ये यदि बात समझ में आ जाए तो जीने का तरीका बदल जाएगा। आप विचार करना, हम थोड़ा अंतर देखते हैं ना, लोग अभी भी ये प्रचलन में है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमको परमानेंट जॉब मिले, टेम्परेरी जॉब से हम दूर भागते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेरी जॉब हो तो हम चाहते हैं, माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को परमानेंट जॉब कहीं मिल जाए, तो फिर उनको थोड़ी शांति का अनुभव होता है। हाँ, ये यदि आप परमानेंसी चाहते हो और यदि आपको अस्तित्व गुण का स्वरूप समझ में आ जाए, क्योंकि अस्तित्व गुण तो कहते ही उससे हैं कि आप परमानेंट हो, आप कभी किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, कोई आपका नाश नहीं कर पाएगा, आप हमेशा से परमानेंट हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कितनी परेशानी दूर हो जाएंगे, कितने विकल्प दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम तो समझते ही है ना कि हमारा जीवन थोड़ा सा, ये जो इतना सा हमको जीवन दिखता है ना 60 70 80 साल का, उतने ही जीवन समझते हैं। कोई कार्य आप करते हो, कोई हमने आपको चलो हमारे यहाँ मंडल चलते हैं ना, उस्मानपुर का दिगंबर जैन महिला मंडल भी चलता होगा। ठीक है, अब वहां पे मान लो आपको वहां का 1 महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, अध्यक्ष, आपको वहाँ की सारी सारी गतिविधियां आपको ही संभालनी है। ठीक है, अध्यक्ष बनाया, अब आपको सारी गतिविधियों को देखना है, मैनेज करना है। ठीक है, एक महीने के लिए बनाया, चलो ठीक है, 1 महीना पूरा हो गया। फिर हमने बोला 1 महीने नहीं, अब आपको 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है भाई, 1 साल के लिए हमने आपको अध्यक्ष बना दिया। फिर 1 साल पूरा हो गया, फिर हमने बोला 1 साल नहीं, हम आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ का अध्यक्ष बना रहे हैं। अब जब 1 महीने के लिए आप वहां के अध्यक्ष बने, तो आपकी मेंटल मतलब आप कैसे उस अध्यक्ष बने को का निर्वहन करोगे? ठीक है, फिर यदि आपको हमने साल भर के लिए अध्यक्ष बनाया तो आप उसका निर्वहन कैसे करोगे? और जब हमने आपको लाइफ टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया तो आपके सोचने की, निर्णय लेने की क्षमताएं सारी इफेक्टेड होती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वहां कितने टाइम तक मान रहे हो। आपने भी ऐसा माना कि हम तो यहाँ पे लाइफ टाइम है,
लाइफ टाइम है तो आप वहां के निर्णय भी लाइफ टाइम के हिसाब से लोगे। 1 महीने का पद समझेंगे तो 1 महीने के हिसाब से निर्णय लेंगे। 1 महीने बाद क्या होना है आप उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही यहाँ पे 1 महीने का। अब सोचो, यदि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमारा जीवन ये 60-70 वर्ष का तो है ही नहीं, हमारा जीवन तो अनादि अनंत है। अब यदि अनादि अनंत जीवन समझेंगे तो फिर हमारे निर्णय लेने की, हमारे हम कैसे अपने जीवन करेंगे, हमारे विचार करने की शक्ति सब सब चेंज हो जाएगा। हाँ? हम जिन जिन छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लगते हैं तो वो हमको प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगी। हाँ? बहुत बहुत सारे लाभ अभी आएंगे, उसमें बात रिपीट होगी, इसलिए मैं अभी वो लाभ नहीं लेता हूँ। चर्चा करेंगे लाभों को तो ये विषय आएगा। ठीक है, चलिए। हमारा विषय क्या चल रहा है वो आपको अब थोड़ी भूमिका बन गई होगी, मैंने भी थोड़ा काफी डिटेल कर दिया है। हमारा विषय चल रहा है अस्तित्व गुण और उसके लाभ। अस्तित्व गुण की परिभाषा हमने देख ली है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है। अब एक बहुत सुंदर विषय यहाँ पे, सभी जो भी टॉपिक लिए उसके बाद एक टॉपिक आता है कि इस विषय को समझने से हमको क्या लाभ होने वाला है। तो वो विषय यहाँ पे चालू हो रहा है। अस्तित्व गुण के स्वरूप को समझने से क्या लाभ है। अस्तित्व गुण का स्वरूप आपने हमको बताया कि जिसके कारण से द्रव्य को किसी ने उत्पन्न नहीं किया और उसको उसका कभी नाश नहीं होगा। तो अब ये बात हमको समझ में आ जाए तो हमको लाभ क्या होना चाहिए। और देखो, इससे ये भी विचार करना कि हम ये कब बोलेंगे कि हमको ये विषय समझ में आ गया। यदि ये लाभ हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है तब हम बोलेंगे कि हमको अस्तित्व गुण समझ में आ गया। क्लास में हम पूछते तो हैं भाई, जब पाठशाला चलती है, क्लास चलती है, हम अगली क्लास में पूछेंगे भैया आपको अस्तित्व गुण समझ में आया था, तो आप बोलोगे हाँ। फिर हम बोलेंगे वैसे नहीं, क्लास वाला नहीं, जीवन में समझ में आया था या नहीं। तो फिर आपको क्या चेक करके बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ जो लाभ दिए हैं वो हमको लाभ महसूस हो रहे हैं, उसका फायदा हमको हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वो लाभ हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं तब ये कहा जाएगा कि हमको अस्तित्व गुण का स्वरूप वास्तविकता में समझ में आया है। ठीक है, देखिए, पहला लाभ, अस्तित्व गुण का स्वरूप समझने से अनेकों लाभ हैं। उनमें से कुछ मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 7 लाभ यहाँ पे दिए हैं, बहुत ही सुंदर है। देखिए, पहला लाभ, हमारी सत्ता स्वयं हमारे अस्तित्व गुण से है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। हमारी सत्ता किसके कारण से है? हमारे अस्तित्व गुण के कारण से है। और हमारी सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। क्यों? यदि नाश हो जाएगा तो अस्तित्व गुण का क्या काम रहा। यदि हमारी सत्ता का नाश हो गया तो फिर तो अस्तित्व गुण का काम ही नहीं रहेगा, अस्तित्व गुण खत्म हो जाएगा। और गुण तो कभी खत्म नहीं होते, गुण तो त्रिकाली होते हैं, गुण हमेशा रहने वाले होते हैं, गुण का कार्य हमेशा होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी गुण विद्यमान है, गुणों का कार्य हमेशा विद्यमान रहेगा। और ठीक है, अब जब ये बात हमको समझ में आई, मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने आप को म्यूट कर लें, वो बीच में डिस्टरबेंस होता है। और नहीं तो फिर मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब ये अस्तित्व गुण के स्वरूप को समझने का सबसे पहला लाभ बता रहे हैं। यह समझ में आ जाने पर इहलोक परलोक, यह लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय, अकस्मात भय, वेदना भय और मरण भय, ये 7 भय आदि अनेक भय नष्ट होकर जीवन सहज, निश्चिंत, निर्भय और सुखी हो जाता है। देखो, हमारे जीवन में हम सदा भयभीत रहते हैं। भयभीत होने का कारण ही यह है कि हम अपने अस्तित्व को थोड़ा सा समझते हैं, ये जीवन मात्र समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है, हम नष्ट हो सकते हैं, हम मर जाएंगे। हाँ, इस कारण से सारे भय हमको चलते रहते हैं। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि हमारे में तो अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण के कारण से हमारा जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा, हम अनादि अनंत जीवन जीने वाले हैं। हाँ, तो इस लोक का क्या भय, परलोक का क्या भय, अगुप्ती भय, ये किसी भी प्रकार के भय नहीं रहेंगे, कोई भी भय। आप, एक हमारे विद्वान है राजन पंडित जी, चाची ने भी परसों क्लास में उनका नाम लिया था। राजन पंडित जी, श्रेणिक पंडित जी, जबलपुर वाले हैं।
तो राजन पंडित जी का आज से 8-10 साल पुराना एक प्रवचन मैंने सुना था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। क्या? कि एक बार अपने आप को आत्मा मान के देखो और फिर बताओ कि आपको कौन सी बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? जो आप हो वो मानना अपने आप को, आप आत्मा हो और आप अपने आप को आत्मा मानो। सोचो, फिर से विचार करके देखना। अकेले कहने की बात नहीं है, मतलब ऐसा विचार करके, अनुभव करके, स्वयं विचार करके निर्णय करो कि मैं आत्मा हूं। अब हम अपनी परेशानियों के बारे में विचार करें कि हमारी कौन सी परेशानी है। सारी परेशानी तब तक है जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। जिस समय हमने ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और मेरा अस्तित्व मेरे कारण से है, मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। अब जब ये बात हमको समझ में आ गई कि मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है, मेरे कारण से है, ये शरीर में नहीं हूँ, तो आप बताइए कि अब आपको कौन सा भय है, कौन सी परेशानी है, क्या है? कोई परेशानी दिखाई नहीं देगी, कोई भी। क्यों? वो परेशानी तब तक ही दिखाई देती है जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हमें हमारे वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं है, हम कौन है इसकी खबर नहीं है, हमारा क्या स्वरूप है ये जब तक हमको खबर नहीं होती है तब तक ही हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हमको हमारा स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर किसी भी प्रकार के भय, किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में नहीं बचती। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसको हमेशा याद भी रखना। सभी परेशानियों को दूर करने का एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय है, वस्तु स्वरूप की सही समझ होना, वस्तु स्वरूप की सही जानकारी होना और वस्तु स्वरूप की सही समझ होना। इससे ही आपके समस्त परेशानी, समस्त विकल्पों का अभाव हो सकता है। और कितना ही क्या कुछ भी उपाय आप करके देख लीजिए, उससे आपके दुख, आपके परेशानी दूर नहीं होंगे। और जब आपको वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हो जाएगा और वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होते ही आपके सभी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखो, यहाँ बात चल रही है सभी द्रव्यों के बारे में एक सामान्य स्वरूप की। और वो क्या बताए कि सभी द्रव्यों में एक अस्तित्व नाम का गुण है, उनकी सत्ता उनके कारण से वो अनादि अनंत है। अब ये समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार के भय नहीं रहते। ये सात भय आदि अनेक भय नष्ट होकर जीवन सहज निश्चिंत निर्भय सुखी हो जाता है। ये सात भय तो भैया नाम के लिए बताए हैं। हाँ? यदि हम एक एक व्यक्तिगत भयों की बात करें तो जीवन में अनंत भय हो जाएंगे। क्यों? हम हर एक विकल्प जो भी हमारे होते हैं वहां पे हमारे एक भय चलता ही चलता है। ये तो एक जनरल बता दिए कि यह लोग भय, ये लोग भय मतलब ये वर्तमान जो हमारा भाव चल रहा है, इस भाव संबंधी जो हमारा भय चलता है। परलोक संबंधी भय कि भाई अगले जन्म में हमारा क्या होगा। भैया इस जन्म में तो हमको घर मिल गया, मकान मिल गया, खाने पीने का मिल गया और हमारा परिवार अच्छा है। भैया हम यहाँ से जाएंगे अगले भाव में कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या होगा, कौन मिलेगा, कैसे लोग होंगे, कौन सी गति होगी, कहीं हम नरक में चले गए, कहीं तिरंज में चले गए, ऐसे विकल्प आ सकते हैं। अब परलोक का भय चल रहा है। अगुप्ती भय, कुछ चीज हमको गुप्त रखनी है लेकिन कहीं प्रकट ना हो जाए, कोई हमारी बात कहीं प्रकट ना कर दे, ये इसका भय रहता है। आरक्षा भय, भैया हम कभी परेशानी में फंस गए तो हमको कौन बचाएगा। हमको अभी बीमारी हो गई, बीमारी में हमको कौन बचाएगा, आरक्षा, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अकस्मात भय, अचानक से कुछ हो जाए तो। हाँ, अभी तो सब सही चल रहा है, अभी तो हमको कोई कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये परेशानी हमेशा चलती है कि नहीं नहीं यदि कुछ हो गया तो। ये अकस्मात भय चलता है। वेदना भय, मरण भय, वेदना होती है रोग आदि के समय या फिर मानसिक पीड़ाएं भी होती हैं, तो उन पीड़ाओं का, उन मानसिक पीड़ा हो या फिर शारीरिक पीड़ा हो, उस संबंधी जो भय चलता है। तो ये सारे, ये हो गया वेदना भय। और लास्ट बताया मरण भय, मरण का दुख, मरण संबंधी भय। जब मरण होगा तब की बात नहीं चल रही है, अभी जीवन के समय भी जो मरण संबंधी भय निरंतर हमको चलता है। हम्म, देखो ये भय बहुत खतरनाक है। जीवन में सारी अनुकूलताएं, बाहर की अनुकूलताएं होने पे भी ये भय हमको शांति से जीने नहीं देते। निरंतर भय चलते रहते हैं। ठीक है। और ये निरंतर भय हमको चलते हैं और इसके कारण से हम अपना जीवन, मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे। जिस कार्य को करने के लिए हमको ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है वो भय, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये भय हमको नहीं करने देंगे। हमको इस भाव में
वस्तु का सही स्वरूप समझ करके, अपने आत्मा का सही स्वरूप समझ करके, देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो हमको सात तत्व का स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप बताया, स्वर का भेद विज्ञान करने रूपी कार्य करने के लिए हमको मनुष्य भाव मिला है, ये सब तो रखा रह जाएगा। और हम इन भयों संबंधी इन भयों को कैसे दूर किया जाए उसकी प्लानिंग करते रहेंगे। भाई यही लोक का भय है, तो हम इस लोक में जो जो चीजों से हमको भय है उनसे बचने के प्रयास जो जो होंगे वो हम करते रहेंगे। इन सारे के सारे भयों को दूर करने के लिए अलग अलग काम नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? वो ये समझने की बात है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे में अस्तित्व गुण है, मेरा कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मेरा स्वभाव कभी बदल ही नहीं सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही हमेशा रहने वाला हूँ। ये जब समझ में आएगा, हमारा अस्तित्व को कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता, हमारे में अस्तित्व गुण है, हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा, ये बात समझ में आए तो हमारे सातों भय एक बात को समझने से दूर हो जाएंगे। सात भयों को दूर करने का कोई सात उपाय नहीं है, सात भयों को दूर करने का एक ही उपाय है, सम्यक दृष्टि निशंक होता है, सम्यक दृष्टि के सप्त भय नहीं होते। एक अभी पिछले साल नवंबर दिसंबर तक की बात है, नवंबर की बात है, एक ISJS हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इंटरनेशनल जर्नल है एक ISJS। वहाँ पे मैंने और एक मेरे मित्र हैं जिनेश जी मुंबई से, हम लोगों ने एक पेपर लिखा था, रिसर्च जर्नल है, वहाँ पे हमने एक पेपर लिखा था। पेपर की हेडिंग क्या थी? सत्य भय और पैंडेमिक, सम्यक दृष्टि एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब ये अभी हमारे कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना के समय में ये पैंडेमिक चल रहा है। तो अब हमने वहाँ पे एक विषय पूरा प्रस्तुत किया था कि ये जो सात भय होते हैं ये सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, ठीक है। अब यदि सम्यक दृष्टि जीव ये पैंडेमिक के समय होता, मतलब यदि सम्यक दृष्टि जीव कोरोना के समय होते या हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव अभी कोरोना के समय हैं या उनके सामने कोरोना जैसी स्थिति बने, तो वो उस चीज को कैसे देखेंगे? और मिथ्या दृष्टि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन बनती है, कोई भी ऐसी उस जैसी कोई और सिचुएशन बनते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन होता है। पैंडेमिक और सप्तभय की चर्चा की थी, और उसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का कैसा रिएक्शन होगा। तो बहुत अच्छा, हमने पंचाध्यायी और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से हमने विषय लिया था, और बहुत बहुत अच्छा मतलब एक 12-15 पेजों का हमने एक पूरा पेपर लिखा था इंग्लिश में। मैं कोशिश करूंगा उसको ग्रुप पे डालने की आज, लेकिन उसमें पूरा हमने ये विषय प्रस्तुत किया कि सम्यक दृष्टि चूंकि उनको वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान है, उनको ये सप्तभय नहीं होते। और एक और विषय उसमें हमने ये भी लिया था कि बाहर की परिस्थिति, जैसे कोरोना चल रहा है, तो लोग कोरोना से उतने परेशान नहीं है जितना कोरोना का भय हमको परेशान कर रहा है, समझ ना। यदि कोरोना से एक व्यक्ति परेशान है, तो कोरोना के भय से 1 लाख व्यक्ति परेशान है। आपको ये अनुपात समझ में आ रहा है कितना बड़ा, कितना अंतर बता रहा हूं मैं? यदि एक व्यक्ति कोरोना से परेशान है, तो 1 लाख व्यक्ति कोरोना के भय से परेशान है, उनको कोरोना नहीं हुआ अभी, लेकिन कोरोना का भय जो अंदर में चल रहा है उससे वो परेशान है। तो अब ये कैसे दूर हो? ये जो भय चलते हैं, इन भयों से कैसे हम दूर, इन भयों का कैसे अभाव करें, इन भयों से कैसे विजय प्राप्त करें इनका? उपाय है कि हम वस्तु का सही स्वरूप समझें, सात तत्वों का, छह द्रव्यों का, इनका सही स्वरूप समझेंगे, इनका वास्तविक स्वरूप समझेंगे, सभी द्रव्यों की अनादि अनंत सत्ता ख्याल में आएगी, उनके उनका हर एक द्रव्य का अपना अपना भिन्न भिन्न स्वरूप समझ में आएगा। ये मनुष्य जीवन का स्वरूप समझ में आए, अकेले द्रव्यों के स्वरूप की बात नहीं है। ये जो असमान जाति द्रव्य पर हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका स्वरूप समझ में आए, ठीक है। हम तो 12 भावनाओं के माध्यम से भी ये चिंतन करते हैं। अभी ये समय जो चल रहा है, ये बहुत 12 भावनाओं का चिंतन करने का बहुत अच्छा अवसर है। और 12 भावनाओं के चिंतन करने से कोई वो वैराग्य आता है अकेला, इतना नहीं है। 12 भावनाओं के चिंतन से वस्तु का स्वरूप भी ख्याल में आता है। 12 भावनाओं में सारी की सारी भावनाएं वैराग्य की मुख्यता से नहीं है, मतलब उनमें बहुत सारी भावनाएं ऐसी हैं जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो मैं बार बार आज के इस पाठशाला में, इस क्लास में हमने बात बहुत बार ले ली है। अब
कुछ बातें बार बार रिपीट करने में भी इसीलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ही समझ में आ जाए तो हमारा सारा जीवन सुधर सकता है। सारा जीवन सुधारने के लिए हजारों ग्रंथ नहीं पढ़ने, जो मुख्य सिद्धांत है वो यदि हमारे अंदर में बैठ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो मुख्य सिद्धांत कौन सा है जो हमने आज बार बार ले लिया कि वस्तु का सही स्वरूप समझ में आएगा तो हमारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सारे के सारे दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, वस्तु का सही स्वरूप समझना। देखो ठीक है, हमने एक लाभ पढ़ा था अभी कि अस्तित्व गुण को समझने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन निश्चिंत, निर्भय और सुखी हो जाता है। अब दूसरा भय देखिए कितना अच्छा है। देखिए, अन्य द्रव्यों की सत्ता भी उनके अपने अस्तित्व उनके कारण है, हमारे कारण नहीं। यह समझ में आ जाने पर उनके प्रति बन गए सहज उपकारों के बदले में अपनी सेवा आदि कराने संबंधी अपेक्षा भाव नष्ट होकर सहज साम्य भाव प्रकट होता है। दुख का मूल कारण क्या? अपेक्षाएं। एक्सपेक्टेशंस आर द रूट ऑफ ऑल मिसरी, ऑल अनहैप्पीनेस, ऑल सफरिंग। हमने तो ये बाहर पढ़ा है, मतलब जैन दर्शन के बाहर भी ये बात पढ़ी है कि एक्सपेक्टेशंस होना वो सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। अपेक्षाएं होना, अपेक्षाएं होना ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ कौन सी अपेक्षाओं की बात चल रही है? सारी अपेक्षाओं की बात नहीं चल रही, यहाँ उन अपेक्षाओं की बात चल रही है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी के प्रति जो आपके द्वारा सहज में उपकार बन गया। अब आपने किसी की हेल्प की, अब हमको ये अपेक्षा होती है कि भाई अभी हमने आपको आपके समय पे हेल्प की, अब जब सही समय आएगा तब सही समय पे आप हमारी हेल्प करना। हमने आपकी हेल्प करी तो अपेक्षा हो गई कि हम हमारी हेल्प आप करना। लेकिन भाई हमारी हेल्प करने के कारण से वो व्यक्ति अभी स्वस्थ नहीं है या सुरक्षित नहीं है, उसके अंदर तो एक अस्तित्व गुण है, उस अस्तित्व गुण के कारण से उसकी सुरक्षा हमेशा हो रही है। हम समझते हैं हमारे कारण से हो रही है, हमारे उपकार के बदले में मतलब हमारे उपकार के कारण से उसकी उसकी सुरक्षा हुई है। और जब हम ऐसा मानते हैं तो फिर हमारे अंदर ऐसा भाव रहता है कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हमारी भी ये सुरक्षा करे, हमारी भी सेवा करे। तो ये जो भाव बनता है, अपेक्षा भाव बनता है, अपेक्षाएं खड़ी होती हैं, उसका कारण भी यही है कि हम अस्तित्व उनको स्वीकार नहीं कर रहे। हमें ये लगता है कि हमने उसके अस्तित्व को बचाया हमने, लेकिन जब अस्तित्व गुण समझ में आता है तो समझ में आएगा कि हमारे कारण नहीं, अस्तित्व गुण के कारण से उसका अस्तित्व है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। और इस कारण से भी साम्य भाव प्रकट होता है। ठीक है, साम्य भाव का मतलब ही धर्म है। फिर से ध्यान से सुनिए, साम्य भाव प्रकट होता है मतलब सहज साम्य भाव प्रकट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धर्म प्रकट होता है। हमने धर्म को पता नहीं कैसी धर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना ली है। बाहर के वेश में हम धर्म समझते हैं, हम खाने पीने में धर्म समझते हैं। नहीं, धर्म की सबसे सिंपल और सही परिभाषा है साम्य भाव का प्रकट होना। चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र किसे कहते हैं? कि साम्य भाव को ही चारित्र कहते हैं। चारित्र धम्मो और साम्य भाव को ही चारित्र कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात है ना, साम्य भाव प्रकट होता है, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होता है, इसका मतलब है धर्म प्रकट होता है। और धर्म प्रकट होता है मतलब, धर्म प्रकट होता है मतलब सुख प्रकट होता है। धर्म का मतलब सुख है, साम्य भाव का मतलब सुख है, संतोष साम्य भाव इसका मतलब है सुख। ठीक है, तो सुख प्रकट करना है तो वो कैसे प्रकट होता है वो बात हमारी चल रही है। देखिए तीसरा लाभ हम पढ़ते हैं, इस गुण के कारण वास्तव में तो हम अनादि अनंत जन्म मरण से रहित अजर अमर तत्व हैं। इस गुण के कारण से बात चल रही है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण वास्तव में तो हम अनादि अनंत जन्म मरण से रहित अजर अमर तत्व हैं। माता पिता मात्र शरीर की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं, हमारी उत्पत्ति में नहीं। फिर से ये पॉइंट, माता पिता किस में निमित्त हैं? इस शरीर की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं। हमारी हम जो जीव हैं, जो हमारे अंदर जीव है, उस जीव की उत्पत्ति में कोई निमित्त है क्या? नहीं, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती तो उस उत्पत्ति में निमित्त कैसे कहेंगे? जो कार्य ही नहीं होता उसके उस कार्य का निमित्त कैसे ढूंढेंगे? कार्य क्या हुआ? शरीर की उत्पत्ति। तो शरीर की उत्पत्ति में तो निमित्त देखेंगे कौन? माता पिता, आत्मा।
अरे भाई, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा तो अनादि अनंत है। जो अनादि अनंत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, तो उसमें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं। शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर की उत्पत्ति में माता पिता निमित्त होता है। अब यह समझ में आ जाने पर दुर्भाग्यवश होने वाली माता पिता की दुष्प्रवृत्तियों को पुष्ट करने का भाव नष्ट हो जाता है तथा सहज ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा कठोर पॉइंट ले लिया है। क्या लिया कि कभी कभी हमारे जीवन में हमको दिखाई देता है कि हमारे मतलब किन्हीं के जीवन में ऐसा उनको दिखाई दे कि उनके माता पिता की कुछ प्रवृत्तियां गलत हो रही हैं। गलत हो रही हैं मतलब चरणानुग की अपेक्षा से आप विचार करना कि चरणानुग, हाँ, चरणानुग की अपेक्षा से कथन किया दुष्प्रवृत्तियां। कौन सी? भाई सप्त व्यसन में लीन हो जाना हो सकता है। वो आज के जमाने में तो वैसे उल्टा देखा जाता है। माता पिता तो अपने संस्कार या जो भी उनको जितना धर्म में उनको अंडरस्टैंडिंग है, जितना धर्म समझा है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से वो तो सही मार्ग पर चलते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों में रहते हैं। लेकिन बच्चे वो दुष्प्रवृत्तियों में लगे। आज की स्थिति ज्यादातर तो यही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे तो बिल्कुल सही जा रहे हैं लेकिन माता पिता दुष्प्रवृत्ति में चले गए। हाँ? दोनों जगह लगा ना, अकेले माता पिता की अपेक्षा से नहीं, माता पिता की अपेक्षा बच्चे, बच्चों की अपेक्षा माता पिता, दोनों अपेक्षा ग्रहण करनी कि यदि कोई दुष्प्रवृत्तियों में चला गया तो सिर्फ इस कारण से उसको पुष्ट नहीं करना कि अरे ये तो हमारे माता पिता हैं, इनका तो हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है, अरे ये तो हमारा बेटा है, हमारा ही बेटा है, हाँ, अब क्या करें भाई, वो कर रहा है तो अब ठीक है। नहीं, नहीं, उन दुष्प्रवृत्तियों को पुष्टि करने का भाव नष्ट हो जाता है। देखो, आप उनको रोक पाते हो नहीं रोक पाते हो वो बात अलग है, लेकिन उनकी उन दुष्प्रवृत्तियों को पुष्ट करना, उसको बल देना, उनको शाबाशी देना, उनको उन चीजों में आगे बढ़ने देना, ये गलत है। आप सहज ज्ञाता दृष्टा रहेंगे यदि आपने अपना प्रयास किया, प्रयास करने पे भी यदि वो नहीं मानते, नहीं समझते हैं, तो फिर सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रहना। यथा योग्य कोशिश की जाती है, भूमिका के अनुसार वैसा विकल्प आता है और अच्छे संबोधन रूप वचनों के माध्यम से उनको वैसा कहा भी जाता है। लेकिन फिर भी नहीं माने तो, बच्चे नहीं माने माता पिता की, माता पिता नहीं माने बच्चों की, ऐसा थोड़ी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि बच्चे ही गलत करते हैं। वैसा कभी कभी माता पिता से गलती हो जाती है, बच्चों से तो गलतियां होती हैं, बच्चों को तो माता पिता सिखाते हैं। लेकिन फिर भी यदि दुष्प्रवृत्तियां यदि कहीं भी पाई जा रही हैं तो उनको पुष्ट नहीं करना सिर्फ इस कारण से कि भाई हमारी उत्पत्ति में निमित्त है, हमको तो इन्होंने ही जन्म दिया है, हमारे ऊपर तो इनका बहुत उपकार है, माता पिता गलत भी करें तो भी हम उनका ही साथ देंगे, नहीं। ये दुष्प्रवृत्तियों को पुष्ट करने का भाव बिल्कुल गलत है। और जब ये अस्तित्व गुण का स्वरूप समझ जाते हैं तो एक तो ये पता चलता है कि भाई हमारा अस्तित्व अकेले इतना ही थोड़ी ना, और दूसरा इन माता पिता के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, आत्मा की उत्पत्ति थोड़ी ना हुई है। देखो, कृतज्ञता की बात नहीं चल रही है भाई, हमारे ऊपर उनके बहुत उपकार हैं, तो उस कारण से जो कृतज्ञता नामक गुण रहना चाहिए उसके अभाव करने की बात नहीं चल रही। उन्होंने हमारे प्रति जो उपकार किए हैं उनकी तो बिल्कुल सहज स्वीकृति पूर्वक उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। लेकिन यदि कुछ गलत प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्तियों का हम इस कारण से उनकी दुष्प्रवृत्तियों को पुष्टि करने लग जाए, भाई वो सप्त व्यसन के कोई कार्य कर रहे हो और उसमें हम उनकी पुष्टि करने लग जाए, उनका सहयोग करने लग जाए, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है। ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने के लिए जो ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी उनकी कुछ प्रवृत्तियां उनको पुष्टि करने लग जाए, नहीं। सिर्फ इस कारण से कि भाई हमारी शरीर की उत्पत्ति में वो निमित्त हैं, इसलिए हम अपने अनादि अनंत जीवन को भूल करके उनके ग्रहित मिथ्या संबंधी प्रवृत्तियों में, सप्त व्यसन आदि बिल्कुल तीव्र पाप में जो प्रवृत्तियां उनको पुष्टि करने लग जाए, तो ऐसा कार्य निंदनीय है, ये शोभा योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखें, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से घटित दुर्घटना में अन्य किसी की मृत्यु आदि हो जाने पर प्रायः अन्य व्यक्ति दीर्घ काल तक उससे राग द्वेष करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ? आज के टाइम पे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अभी जैसे कोरोना के समय में बहुत बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। काफी हमारे नियर और डियर वंस भी काफी लोग जा रहे हैं, जो हमारे काफी क्लोज लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, काफी कुछ हो रहे हैं। अब
हम किसको दोषी बना रहे हैं? देखना सब अपने अपने जीवन में देखो, हम अभी बहुत तीव्र राग द्वेष वाले भाव हमारे परिणाम चल रहे हैं, बहुत तीव्र राग द्वेष वाले। विचार करो, हम अभी जो भी कोरोना से यदि हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो हम किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगे। वो जो हम बातें करते हैं, जो हमारे मन में विकल्प आते हैं, न्यूज मीडिया वो इन चीजों को और बल प्रदान कर रही है, किन चीजों को, हमारे राग द्वेष को और बढ़ा रही है। कौन से राग द्वेष? देखो फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से घटित दुर्घटना में अन्य किसी की मृत्यु आदि हो जाने पर प्रायः अन्य व्यक्ति दीर्घ काल तक उससे राग द्वेष करते रहते हैं। अस्तित्वपूर्ण समझ में आ जाने पर यह ज्ञात होता है कि द्रव्य तो कभी नष्ट ही नहीं होता है, मात्र उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। इस जानकारी के बल पर निरर्थक राग द्वेष का अभाव होकर जीवन सहज समतामय हो जाता है। देखो मैं इस पॉइंट को फिर से आपको बता रहा हूँ, और आज के समय में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए थोड़ी सी चर्चा इस पर ज्यादा करूंगा। देखो आज हमारे जीवन में और हमारे जीवन में, मतलब हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा एक प्रवृत्ति हमारी चल रही है। कोरोना तो चल ही रहा है, ठीक है, कोरोना तो पूरे विश्व में व्यापक, मतलब विश्व में फैल रहा है, लेकिन उसके कारण से हमने ये जो हमारी जो राग द्वेष की प्रवृत्तियां चल रही है ना, बहुत तीव्र हो गई, बहुत ज्यादा तीव्र। हम ये नहीं विचार कर रहे हैं कि भाई जिस जीव की जितनी आयु थी वो उतनी आयु लेकर के आए, जिस जीव के जैसे साता असाता कर्म के उदय थे उसके वैसे उदय आ रहे हैं। इन ऐसे विचार करके हम अपने परिणामों में समता धारण नहीं कर रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं, हम गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, हम दूसरे डॉक्टर्स को दोष दे रहे हैं। इसको अकाल मृत्यु नहीं बोलेंगे? देखो हम वो बात अभी करेंगे, अकाल मृत्यु बोलेंगे क्या बोलेंगे वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। अभी तो व्यवहारिक पक्ष हमारे परिणामों में, हमें उससे कहाँ हमको अपने परिणामों में राग द्वेष की वृद्धि होने से रोकना है। सही समझ के द्वारा ही वो हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा पहले उस पर चर्चा करते हैं। फिर मैं वो बात भी ले लेंगे कि क्या हम उसे अकाल मृत्यु बोलेंगे या सामान्य मृत्यु बोलेंगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बनने पर हमें जो दोषारोपण की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ गई, कैसी कि हम बाहर ही बाहर दोष दे रहे हैं। जो भी स्थिति बन रही है हम वहां पे दोष, अन्य जो बहिरंग कारण है या फिर जो कारण ही नहीं है वहां पे भी हम कारण बना करके और वहां पे राग द्वेष कर रहे हैं। देखो ये हमारे अज्ञान के कारण ऐसी प्रवृत्ति होती है, राग द्वेष ऐसा होता है। हम यदि नियामक कारण देखें तो भाई उस जीव की आयु पूर्ण होने में क्या कारण होगा, किसी जीव के मरण में क्या कारण है, भाई उसकी आयु का पूर्ण हो जाना, ये उसका नियामक कारण। हाँ ये नहीं बोल रहे कि बाहर भी जो संयोग आदि में जैसा जो घटनाएं घटती हैं, जो भी चीज होगी वो भी कारण है, लेकिन वो नियामक कारण है। मूल कारण क्या है कि उस जीव का जितना आयु कर्म था उतनी आयु पूरी हुई, और आयु पूरी होने पे उसका मरण हुआ, ठीक है, ये आयु। लेकिन यदि आयु के अलावा भी हम वेदना आदि की बात लें तो किसी जीव को, अच्छा उसको बोली दिखाई रहती थी। आप अनम्यूट हो जाए, जिनका भी माइक ऑन है वो अनम्यूट हो जाए। तो और भी जो भी स्थिति बनती है, उसमें से बड़ा हाँ जो है उस्मानपुर पाठशाला वाले अकाउंट से वो होस्ट है, तो आप अनम्यूट कर दीजिए जिनका भी, सॉरी म्यूट कर दीजिए जो भी अनम्यूट हो जाता है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि हम जो बहिरंग कारण है उनके ऊपर ही पूरा दोष दे करके, या फिर जो कारण ही नहीं है उन पर भी दोष दे करके, मिथ्या दोष दे करके उनके प्रति तीव्र राग द्वेष करते हैं। और ये राग द्वेष थोड़े टाइम के लिए नहीं करते हैं, ये राग द्वेष बहुत लंबे समय तक करते हैं और बहुत तीव्रता से करते हैं। तो ये राग द्वेष बैर का रूप ले लेता है, बैर का रूप ले लेता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम इतना तीव्र राग द्वेष करते हैं, इतना तीव्र राग द्वेष करते हैं कि हमको पूरा का पूरा दोष उसी व्यक्ति पे दिखाई देता है। और ये जब इसके कारण से जो कर्म का बंध होता है और इन कर्मों का जब उदय आएगा तो बहुत भयानक होगा, ठीक है। ये राग द्वेष की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है।
हमको ये जो इतने बड़े बड़े वो मिल रहे हैं ना, मतलब बड़े बड़े प्रसंग बनते हैं जहाँ पे बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर एक जैसा ही उदय आता है, वो भी इसी चीज, वो भी ऐसे ही उदय है। जब बहुत लोगों ने एक जैसे राग एक जैसे द्वेष करते हैं, तो फिर इनका उदय भी ऐसा ही आता है जब बहुत लोगों पर एक साथ एक जैसा उदय आता है। तो ऐसा कुछ हो तो क्या समझना, वस्तु का विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, क्या कि भाई मूल वस्तु को देखो, जीव को देखो, तो जीव का तो कभी नाश नहीं हुआ। शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, संयोग हुआ था तो वियोग निश्चित है, ठीक है। और उसमें कोई बहिरंग निमित्त बन सकता है। आयु का पूरा आयु पूरी होती है, आयु पूरी होने में बहुत सारे बहिरंग निमित्त बन सकते हैं, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग कारण बन सकते हैं। तो किसी कारण को पकड़ करके उसके प्रति राग द्वेष करना, ये हमारी खोटी आदत है, खराब आदत है। इसको सम्यक ज्ञान के बल पे ही दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस जानकारी के बल से निरर्थक राग द्वेष का अभाव होकर जीवन सहज समता में हो जाता है, ठीक है। विचार करना चाहिए कि ये जो हमें राग द्वेष होता है, उस राग द्वेष से कुछ प्रयोजन की सिद्धि होगी। देखो अभी अभी हम गवर्नमेंट के प्रति बहुत द्वेष कर रहे हैं, सिस्टम को बहुत खराब खराब बोले कि भाई सिस्टम बहुत खराब है, इंडिया का सिस्टम बहुत खराब है। बाहर दूसरे देशों में तो इतना कुछ हो ही नहीं रहा है, इंडिया में बहुत खराब सिस्टम है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट बड़ी खराब है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत खराब है। हमारे पुलिस सिस्टम खराब है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। अब आप करिए, ये आप जो विचार कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? विचार करिए भाई। ये जो राग द्वेष होते हैं ना, एक मोक्ष में प्रकाशक जी में एक विषय आया है बहुत सुंदर, कि यदि राग द्वेष से ही कोई प्रयोजन की सिद्धि होती, राग द्वेष करने से कोई प्रयोजन की सिद्धि होती, तो फिर हम इसको खराब क्यों बोलते? समझ में आ रहा है? यदि वो राग द्वेष से कोई प्रयोजन की सिद्धि हो रही होती तो हमें उनसे क्या प्रॉब्लम होती? फिर तो अच्छा है भाई, राग करो तो काम हो जाएगा, द्वेष करो तो काम हो जाएगा, तो करो राग द्वेष। लेकिन भाई इन राग द्वेष को करने से कुछ सिद्धि तो नहीं होती, कुछ काम ही तो नहीं बनता। अकेले राग द्वेष करने से परिणाम ही मलिन होते हैं, जीव को दुख होता है, संसार बढ़ता है उसका, और कोई कार्य नहीं होता। आप सोचो कि राग करने से वैसा काम हो जाएगा, वैसी इच्छा रूप इच्छा के अनुसार कार्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो बोला निरर्थक राग द्वेष, राग और द्वेष सर्वथा निरर्थक है, इनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, बस दुख होगा, दुख की सिद्धि होगी। जैसे हम लोग गए थे ना, मगर डॉक्टर नु गए थे, इसमें नु हो रहा कुछ फायदा नहीं नु कहने से, नु कहने से कुछ काम तो बढ़ने का नहीं, और तुम अपने कर्म खोटे कर बता चले यार, ये नहीं तो बता रहा। हाँ हाँ ठीक है, हम राग द्वेष करते हैं, जैसा राग द्वेष करते हैं वैसा कर्मों का बंध होता है। तो भाई कर्मों के बंध में फायदा है क्या? राग द्वेष करेंगे तो कर्मों का बंध होगा। चलो आप बोलोगे कि भाई राग भी तो दो तरह का होता है, शुभ राग भी तो होता है, हाँ? शुभ राग होता है तो उससे तो फायदा होता होगा, हाँ? भाई करुणा होना, चलो, और दूसरे राग सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति भी बहुमान का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, ये भी तो राग है। हाँ, हम इसका भी लाभ बोल देंगे, किसकी अपेक्षा से? कि भाई आप अशुभ से बचे, इस अपेक्षा से शुभ लाभकारी है। किस किस क्या? अशुभ से बचने के अपेक्षा से शुभ को लाभकारी बोल देंगे, लेकिन लेकिन संसार तो उससे भी बढ़ रहा है। अशुभ उपयोग हो या शुभ उपयोग हो, कर्मों का बंध तो हो रहा है ना। और कर्मों का बंध होने से आपका संसार बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। शुभ उपयोग होगा, शुभ परिणाम होंगे, उससे जो शुभ कर्मों का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, तो पुण्य का बंध होने पर भी संसार ही तो बढ़ रहा है ना? और संसार का बढ़ना ये नर देह की हार है। श्रीमद जी ने एक बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव कमला, हाँ, एक बहुत अच्छा वो लिखा है। उसमें एक लाइन आती है, संसार का वर्णना अरे नर देह की आहार है। यदि संसार बढ़ रहा है और आपने इस भाव में संसार के बढ़ने को नहीं रोका, तो ये नर देह की हार है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। विचार ना, हम इस पर कुछ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम इस मनुष्य भाव में संसार को कम करने के लिए कुछ निर्णय, कुछ कुछ हमारा लक्ष्य भी है क्या, कि हमको संसार कम करना है, संसार का भाव करना?
विचारना, अपना अपना विचार करना है इसमें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अभी समय है। यह गुण समझ में आ जाने पर शरीर की सुरक्षा आदि के लिए होने वाले अभक्ष भक्षण आदि के भाव तथा हिंसा आदि के भाव भी नष्ट होकर जीवन सहज शुद्ध सात्विक हो जाता है। ये भी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई शरीर की सुरक्षा के नाम पे, कोरोना से बचने के नाम पे आप क्या कर रहे हो ये एक बार देखना ध्यान से। कहीं आप ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल अभक्ष और अन्याय रूप है, जिसमें अन्याय कर रहे हो आप, अन्याय अनीति अभक्ष का जहाँ पे सेवन हो रहा है। कहीं शरीर की सुरक्षा के लिए आप अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन तो नहीं कर रहे हो। विचारना कि भाई इस शरीर, देखो एक बार शरीर जाएगा, यदि कोरोना से गया भी तो एक बार मरण होगा, यदि हुआ भी देखो वो भी उसका कारण भी यही होगा कि हमारा आयु पूरी होती है नहीं, हमारा उस जाति का पाप का उदय है या नहीं है, हो सकता नहीं हो, तो भी भयभीत होकर के जीवन जीना तो अच्छा नहीं। लेकिन चलो मान लो यदि कोरोना हो भी जाए या और भी कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अब वो हो जाएगा तो उससे ज्यादा एक भाव बिगड़ना है ना, एक भाव, वो भी बिगड़ा तो हम तब कहेंगे यदि आपके जीवन में समभाव नहीं आया, आपके जीवन में क्रोध मान माया लोभ होकर के बहुत कषाय रूप तीव्र मिथ्यात्व तीव्र क्रोध आदि कषाय परिणाम से आपका जीवन छूटा तो हम बिगड़ा बोलेंगे। यदि बीमारी होने पर भी, कोई भी बीमारी कैसी भी स्थिति बनने पर भी यदि आपने समभाव को धारण करके रखा तो हम बोलेंगे आपने जीवन अच्छा कर लिया, आपने इस जीवन को सफल कर लिया। हम इससे देखो हमारा ये पैमाना नहीं होना चाहिए नर भाव को सफल बनाने का कि हम बिना बीमारी के मरण को प्राप्त हो जाएं तो हमारा नर भाव सफल हो जाएगा, नहीं, गलत लक्ष्य होगा। फिर क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमारे परिणाम समता भाव रूपी रहे, मरण समय में भी प्रतिकूलताओं में भी कैसी भी स्थिति बने, अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलताओं में भी मरण जैसा प्रसंग भी बन जाए तो भी हमारे परिणाम कैसे रहे, समभाव समता भाव रूपी रहे, धैर्य बना रहे, समता बनी रहे तो हमारा जीवन सफल है। अनुकूलताएं हो, बीमारी ना हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, ये सारी चीजें हो तो नरभाव सफल होगा, नहीं भाई परिग्रह है, परिग्रह पाप है, विचार करना। देखो क्या पॉइंट था, शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार मत हो जाना, कुछ भी मतलब पाप करने को तैयार मत हो जाना, अभक्ष भक्षण करने के लिए तैयार मत हो जाना, हिंसा करने के लिए तैयार मत हो जाना, ऐसे परिणाम नहीं करना। फिर क्या करना भाई, सहज शुद्ध सात्विक तरीके से जो चीजें हो सकते हो, सफल हो सकते हो, न्याय नीति पूर्वक जो कार्य हो सकते हैं उनको तो बुद्धिपूर्वक करना, न्याय नीति पूर्वक जो हमारे कर्तव्य है उनको तो बुद्धिपूर्वक करना, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष से दूर रहना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मेरा अस्तित्व मेरे से है पर से नहीं। अस्तित्व को समझ करके क्या समझ में आया कि मेरा जो अस्तित्व है वो मेरे कारण से है, मेरा अस्तित्व पर के कारण से नहीं है। यह समझ में आ जाने पर टीवी, वीसीआर, कार, बंगला, इज्जत आदि बाह्य पदार्थों से अपना अस्तित्व मानने रूप विपरीत मान्यता नष्ट हो जाती है, जिससे उनके होने पर होने वाला घमंड आदि के भाव तथा न होने पर होने वाले दीनता हीनता आदि के भाव भी नष्ट होकर के सहज समता भाव जागृत हो जाता है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अपने अपने अंदर झांक करके देखना इस पॉइंट को सभी लोग। क्या क्या पॉइंट है, हम अपनी कीमत कैसे नापते हैं, हम अपनी कीमत कैसे नापते हैं, थोड़ा विचार करना इस बात को। हम कितने, हम कैसे, इसको कैसे नापते हो, हमारे पास जो संयोग विद्यमान है हम उनसे अपने अस्तित्व को यदि नापते हैं, हमारे पास टीवी है, हमारे पास खुद का अच्छा मकान है, बंगला है, हमारे पास एक बहुत नई कार है, अच्छी 6 सीटर 7 सीटर कार है, इज्जत है हमारी तो समाज में खूब इज्जत है, हमको बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं,
इससे यदि हम अपने अस्तित्व को मानते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे माता पिता का इतना नाम है, इनको इतने लोग जानते हैं, ये हमारे इन सबसे हम अपने आप को डिफाइन करने लग जाते हैं। तो बोल रहे हैं भैया बाह्य पदार्थों से अपना अस्तित्व मानने लगे तो ये दोनों होते हैं, इसमें अभिमान भी होता है और दीनता वाला भाव भी, हीनता वाला भाव भी आता है। ये सारे बाह्य पदार्थ होते हैं तो अभिमान और बड़प्पन वाला भाव आता है, अभिमान घमंड होता है। और ये सारे पदार्थ नहीं होते हैं जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास एक बस टू व्हीलर है, किसी के पास वो टू व्हीलर भी नहीं है, 11 पहिए गाड़ी से ही चलाता है अपना काम, मतलब पैदल ही काम चलाता है। तो अब उससे क्या, उसे लगता है बड़ी दीनता हीनता का भाव आता है। तो भैया इन बाह्य पदार्थों से यदि दीनता हीनता का भाव आता है या बड़प्पन का भाव आता है तो ये दोनों भाव गलत हैं। क्यों? क्योंकि इनसे आपका अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व आपके कारण से, आपके अस्तित्व गुण के कारण से है ना? ठीक है, तो इनके कारण से भाई, जैसे छोटे बच्चे, देखो मेरे सामने एक छोटा बच्चा है, हाँ, मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन उसके लिए एक बात बोलता हूँ। देखो, यदि आपके पास 2 पेंसिल हो और आपकी बहन के पास 1 पेंसिल हो तो आप बड़े या आपकी बहन बड़ी? हमारे पास 2 पेंसिल हैं, हमारी बहन के पास 1 पेंसिल है, हाँ? तो हम किससे अपने आप को बड़ा मानने लगे? पेंसिल से, हाँ? देखो तो हमारी कैसी आदत हो जाती है। हम जितने पदार्थ हमारे पास होते हैं, जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उनसे ही अपना मतलब अपने आप को नापने लगते हैं, अपने आप को परिभाषित करने लगते हैं, अरे मोदी नहीं जीतता है। है ना? तो वो बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि आप ये करते हैं तो ये मोदी गलत होता है। समय हो गया, मैं बस आखिरी वाला पॉइंट पढ़ देता हूँ। सभी सत्ताएं अर्थात विश्व में रहने वाले सभी पदार्थ समान है, कोई भी हीनादिक या छोटा बड़ा नहीं है। यह समझ में आ जाने पर उस संबंधी राग द्वेष आदि विकारी भाव नष्ट होकर जीवन सहज क्षमता में हो जाता है। सबकी सत्ता बराबर है, हमारी आपकी सभी सभी पदार्थों की सत्ता बराबर है। देखो हम हमारे देश में हम सब देश के नागरिक हैं। अब जब देश के नागरिक की अपेक्षा से बात करें तो बताओ कौन बड़ा? प्रधानमंत्री बड़े, हम छोटे, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। अभी तो हम देश के नागरिक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना, तो सभी देश के नागरिक समान है। समान है मतलब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, नागरिकता की अपेक्षा से सभी बराबर है। ऐसे ही विश्व में सभी द्रव्यों के पास अस्तित्व नाम का गुण है। अब सब में एक, सबका अस्तित्व बराबर है, सब में अस्तित्व नाम का गुण है, तो सब बराबर है। अब जब सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो फिर राग द्वेष, मैं बड़ा तुम छोटे, तुम बड़े मैं छोटा, ये सारे भाव दूर हो, सारे विकारी भाव है नष्ट हो, और हमारे जीवन में सहज समता आए, प्रकट हो, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो। और ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सुख है, और ये सुख हम सभी के जीवन में बढ़े। इस मंगल भावना के साथ आज का विषय यहीं पूरा करते हैं। अगली क्लास में हमारा दूसरा सामान्य गुण वस्तुत्व गुण वो प्रारंभ होगा। तब तक के लिए अपन इतनी बात रखते हैं। अभी यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे तक आदरणीय ताऊ जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, तो सभी उसमें जुड़े रहें।